अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने पंजाब पुलिस की कमान संभाल ली है। आइए इस्लामी की तकरीब की तरफ बढ़ते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। तमाम सीनियर अफसरान आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम के आमद पर खड़े हैं। इधर सेंटर में आ यार भाई। बाजू फेंक आगे, बाजू फेंक यार आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम यादगार शोदा की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर सीनियर अफसरान के साथ मौजूद हैं और वहाँ पर यादगार शोदा पर जो शोदा पुलिस मुलाजमीन हैं उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ भी कर रहे हैं। आमीन। किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की अव्वलीन तरजीह क्राइम को कंट्रोल करना और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इस हवाले से आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने और सिक्योर करने का जो वादा है वो भरपूर तरीके से निभाया जाएगा। मज़ीद क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे पूछा मेरी तरजीहात। किसी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन है वो हमेशा से यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। इन दोनों चीज़ों का मकसद ये है कि जो आवाम की खिदमत और पब्लिक सर्विस है। पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और एक माशरे में, हर माशरे में जो एक इंसाफ का निज़ाम बनाया गया है, पुलिस उसका एक इंटेग्रल पार्ट है। इसी को सपोर्ट करने के लिए पूरे सिस्टम्स बनाए गए हैं, ऑटोमेशन की गई है, वेलफेयर सिस्टम्स बनाए गए हैं और पिछले थोड़े अरसे में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मेरी तरजीह यही होगी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक जो ये तमाम काम शुरू किए गए हैं इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए और इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। कि मकसद उसका सारे का सिर्फ यही है, देखने को तो वेलफेयर एक पुलिस ऑफिसर की वेलफेयर लगती है, लेकिन अगर एक पुलिस वेलफेयर एक पुलिस ऑफिसर की करने का मकसद यही है कि वो जो उसको काम दिया गया है वो बेहतर तरीके से कर सके। थाना कल्चर में बहुत बेहतरी आई है और बहुत सी की अभी जगह मौजूद है। ये देखें ना, ये जो मैंने आपसे वेलफेयर की बात की, सारे और जो सारे इक़दामात लिए गए हैं
उनका मकसद इसी कल्चर को बेहतर करना और ये जो इसके अलावा भी और जो भी इश्यूज़ हैं उनको हल करना। पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा, जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। बसंत की अभी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी मैंने मीटिंग देखनी है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं और उसके अंदर क्या है। आप देख रहे हैं कि पुलिस बड़ी एक्टिवली जो है बसंत से, अभी तो देखें ना हम प्रिवेंटिव फेस में, आप पहले ही पोस्ट उसकी बात कर रहे हैं। अभी देखें कितनी मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो रॉड्स लगाए जा रहे हैं और बाकी सारे इकदाम किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, काफ़ी काम हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बसंत जो है बिल्कुल सेफ। मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट सतून है और इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ों में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर एडिशनल आईजीज़, डीआईजीज़, एसएसपीज़ और दीगर अफसरान से मुलाकात भी की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 24वें कॉमन से है। राव अब्दुल करीम का शुमार इंतहाई प्रोफेशनल, मंजे हुए तजर्बाकार अफसरान में होता है। राव अब्दुल करीम इन दिनों एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम बतौर एडिशनल आईजी पीएचपी, कमांडेंट पीसी, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब, आरपीओ गुजरांवाला, डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन के ओहदे पर फायद रह चुके हैं। राव अब्दुल करीम का ताल्लुक नवाब शाह से है। 1996 में बतौर एएसपी पुलिस सर्विस पाकिस्तान ज्वाइन की। राव अब्दुल करीम ने एएसपी यूटी सखर, एसडीपीओ सखर सिटी, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, चिन्नौट के ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। राव अब्दुल करीम ने बतौर एसपी गुजरांवाला, लाहौर और शेखुपुरा में भी खिदमत सर अंजाम दी। जी हाँ, लाहौर की मसरूफ़ शारा एमएमएलएम रोड पर मैं मौजूद हूँ और लाहौर के 40 मकामात पे ये एमरजेंसी बूथ लगा दिया गया है और इस बूथ के ज़रिए आम शहरी 4 सहूलतें ले सकता है। सबसे पहले कैमरा उसको मॉनिटर कर रहा है, अगर कोई उसको आराज़ कर रहा है तो वो कैमरे की मदद से पुलिस उसको देखेगी और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना रोल प्ले करेगी। पुलिस का ये काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। उसके साथ साथ ये पैनिक बटन, अगर आपका मोबाइल बंद हो गया है तो पैनिक बटन आप प्रेस करेंगे और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके साथ 15 का अमला राब्ते में आ जाएगा और वो मुतलका पुलिस को इत्तला दे देगा कि आप यहाँ पे ठहरें, आपके साथ मसला क्या है, वो सारा आपसे जानने के बाद मुतलका पुलिस को आगाह करेगा और फौरी तौर पर मुतलका पुलिस यहाँ पर पहुँचकर आपकी मदद के लिए मौजूद होगी आपके साथ। तीसरी सहूलत ये चार्जिंग है और चौथी यहाँ पे जो है वो वाईफाई है। वाईफाई सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई। ये स्टार्ट जब प्रोजेक्ट हुआ था तो फौरी तौर पर लाहौर को महफूज बनाने के लिए कैमरों की सहूलत ली गई थी और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और क्रिमिनल पर नज़र रखने के लिए कैमरे हर वक्त चलते थे, दिन हो रात हो, कैमरे अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। पूरा लाहौर शहर मोनीटर हो रहा है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जैसे ही कदम रखा और वो बतौर सीएम सामने आई तो उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए मज़ीद 3 ऑप्शन पंजाब से सिटी अथॉरिटी से डिमांड की है कि ये भी लगाए जाएं और उनका जो इनिशिएटिव था वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो चुका है। 40 मकामात के बाद अब लाहौर शहर के 100 मकामात में ये एमरजेंसी बूथ सेंटर लगा दिए जाएंगे, इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, नस्ब कर दिए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि हम पहले लिबर्टी में थे, वहाँ पे सहूलत थी, चार्जिंग हो रहा था। अब यहाँ पर भी चार्जिंग, चूँकि मेरे मोबाइल की लो है तो मैं दोबारा लगा देता हूँ तो ये दोबारा चार्ज हो रहा है, चार्जिंग लग गई। देखें जी, अगर किसी के पास आईफोन है वो भी लग जाएगा, एंड्रॉयड है वो भी चल जाएगा और हर तरह की आपके पास केबल्स मौजूद हैं।
और ये 1.5 वायरलेस भी मौजूद है। अगर आप केबल नहीं लगाना चाहते तो आप वायरलेस के ज़रिए भी अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये है वो सहूलतें जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से आम शहरियों को दे दी गई हैं। और इन 4 सहूलतों के अलावा अब हम कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो एक अहम जुज़ है इस पोल का, और जिसके ज़रिए पूरे लाहौर की व्हीकल्स को भी कैप्चर किया जा रहा है। शहरियों पर भी नज़र जमाई हुई है। और मेरे साथ जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का अमला है वो भी मौजूद है, और वो टेलीकॉम से एक सीनियर टेक्निकल मेंबर हैं जो इसके हवाले से हमें मज़ीद आगाह करेंगे। कैमरों के हवाले से अब हम मज़ीद अपडेट लेंगे। सर, लाहौर शहर में एक वक्त आया कि लाहौर को महफूज बनाने के लिए जो कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे बंद हो गए थे, उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। क्या अब दोबारा से ऑपरेशनल हो चुके हैं, शहरी मोहतात हो जाएं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि शहरियों से आपको ई चलान की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि मेरे भी जो अजीज़ व अकारिब हैं वो कहते हैं कि ई चलान हमें मौसूल होना शुरू हो गया। तो यही सिंबल होता है कि पहले क्योंकि उनको ई चलान नहीं मिल रहे थे, इसका मतलब कुछ सर्विसेज हमारी बंद थी, लेकिन अब तकरीबन हमारी 90 to 100% सर्विसेज चल रही हैं। तो वो आप उसको एक्नॉलेज भी कर सकते हैं ई चलान से कि ई चलान लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब सर्विस मौजूद है। कैमरे लगाने का मकसद सिर्फ ई चलान करना है? कैमरे लगाने का मकसद ई चलान बिल्कुल भी नहीं है। आवाम को एक कैमरे लगाने का बेसिक मकसद तो यही है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, और अगर किसी की सूरत में उनके साथ कोई थेफ्ट या किसी किस्म का इशू आ गया तो उस पर उनकी जब भी वो किसी इंस्पेक्टर या किसी के साथ हमारे पास आते हैं तो उनको फुटेज दी जाए, ताकि वो उनका जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको रिकवरी की तरफ लेके जाया जा सके, लोकेट किया जा सके क्रिमिनल्स को। और साथ ही साथ ये दहशतगर्दी के एलिमेंट को भी देख रहे होते हैं हम। सेफ सिटी में अमला, हर तरह के डिपार्टमेंट के लोग सेफ सिटी में हमें नज़र आते हैं। सेफ सिटी का तो अमला वहाँ पर मौजूद रहता है, थाने के अमला भी वहाँ पे होता है, रेस्क्यू का अमला भी होता है। और कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारी हर अमले से रब्ता है, जिसमें पुलिस भी है, रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं, इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं। मतलब पाकिस्तान के जितने पंजाब के जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, वो हम उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, और बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ताकि किसी भी किस्म से हम आपस में ऐसा ना हो कि किसी भी हम साइक्लोन में काम कर रहे हो, ताकि हमारी सहूलत बेसिकली आवाम के लिए ही है। और जो भी उस इदारा उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो CTD है, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा है, उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ आवाम के सहूलत के लिए नहीं है, वो बल्कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी सहूलत फराम कर रही है, उनके लिए भी मदद करती रहती है गाए बगाए, और जिसकी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो पंजाब सेफ सिटी का सहारा लेती है। सर, लाहौर शहर में जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और आप मेरे ख्याल से उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, तो 8,500 कैमरे लगाए गए थे और मज़ीद लगाने के हवाले से भी वादा किया गया था। क्या वो तादाद बढ़ी या मज़ीद कम हो गई? और बेसिकली इनिशियली जो लाहौर का सेटअप था वो 8,000 कैमरे पे था लिमिटेड, लेकिन अभी हमें जिस तरह इंफॉर्मेशन है और है कि हम आगे इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं, और ये तकरीबन लाहौर के तकरीबन 10,000 कैमरे तक हम लोग इसको लाहौर को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये 2016-17 में प्रोजेक्ट लगा था। उस टाइम काफ़ी जो शहरी आबादियाँ थी वो आबाद नहीं थी, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हम 1000 से 1500 और कैमरे ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे अभी नो कवरेज जोन है वो कवरेज जोन बन जाए और पूरा लाहौर अपने आप को सिक्योर फील कर सके। अब कितने कैमरे ऑपरेशनल हैं? अभी तकरीबन हमारे 80-90% कैमरे हरदम ऑपरेशनल है। 10% क्यों बंद पड़े हैं, ख़राब हुए हुए हैं? बेसिकली कुछ आपको पता है कि वासा की एक्टिविटी चल रही होती हैं, वापडा की एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी वजह से हमारी कैमरे में आउटेज आती है। जैसे कि आपने देखा कि वासा का काम हो रहा है, वहाँ पर हमारी फाइबर की ऑब्वियसली कट डाउन आता है, तो हमारी सर्वेलेंस साइट्स कुछ देर के लिए या कुछ लम्हे के लिए डाउन हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद रिकवर हो जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि 80-90% हम हमेशा मौजूद हैं। तो सर, इसकी मेंटेनेंस अब किसके ज़िम्मे है वो बता दीजिए, क्योंकि 24 घंटे ये ऑपरेशनल रहने होते हैं, तो अगर ख़राब हो जाते हैं तो फौरी तौर पर किस तरह आपको पता चलता है और फिर आप इसकी मेंटेनेंस में हिस्सा लेते हैं? बेसिकली हमारा पूरा एक फीडबैक
पूरा सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी ऑपरेशनल टीम मौजूद है, सर्वेलेंस टीम मौजूद है और हमारा जो कि सर्वेलेंस स्टाफ है जो कि इसकी फुटेज की मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरा एक हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हम उसकी देखभाल भी कर रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी एक गवर्नमेंट ने उसमें पैसे लगाए हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि उसको रिफ़ाइन करके मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो जैसे ही कोई भी सिस्टम डाउन होता है, पूरा फीडबैक सिस्टम है वो हमें वहाँ पर हमारे जो हमारा नेटवर्क मॉनिटरिंग सेंटर है वहाँ से हमें पता चल जाता है, जो कि सेफ सिटी का हेडक्वार्टर है, कि ये चीज़ डाउन हो गई है। तो हमारी वो ऑपरेशनल टीम जो है उसको जाके वो रिकवर करती है। सर, शहरियों से होने वाली वारदात में तो आप मुतलका पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन जब आपके सिस्टम के साथ कोई हाथ कर जाता है, कोई चीज़ पुर्जा चुरा लेता है, बैटरी चुरा लेता है, कैमरा चुरा लेता है, तो वो कितने पकड़े गए हैं? बेसिकली उसमें से तो काफ़ी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ हमारी गिरफ्त में नहीं आ पाते। लेकिन उसकी हम ऑब्वियसली जो हमारा एक पूरा प्रोसीजर है कि उसकी भी FIR होती है, क्योंकि कोई भी एसेट अगर थेफ्ट होता है, चोरी होता है, तो उसकी बेसिकली पूरी FIR होती है। उसका एक पूरा सिस्टम है कि हम उसको मॉनिटर करते हैं और कोशिश ये की जा सकती है, हमारी जो मुकामी पुलिस है वो हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि 90% केसेस में रिकवरी हो जाती है। वो एक 5 to 10% केसेस है जिसमें हम थोड़ा सा होते हैं कि नहीं हो पाती, लेकिन 90% केसेस की रिकवरी होती है। अच्छा सर, चालान से बचने के लिए लोगों ने बड़े तरीके ढूंढ लिए हैं। नंबर प्लेट को मिट्टी लगा देते हैं या कोई ब्लैक पेपर लगा देते हैं या कोई और तरीका इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप नहीं कैप्चर कर पा रहे तो वो तो खिलाफवर्जियाँ किए जा रहे हैं, तो उसको किस तरह लोकेट करेंगे आप? अच्छा, हम उसको बिल्कुल हम ऐसे नहीं है कि हम आँख बंद करके बैठे। हमें पूरा पता है कि अवाम किस तरह से लेके चल रही है। इस पे हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी हमें सपोर्ट करती है। और हम उनको बताते रहते हैं कि ये एक जो भी किसी ने नंबर प्लेट लगाया है वह क्लोन नंबर है। और इसमें रिसेंटली हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप की है। हमारे जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं लाहौर के, वहाँ पर हमारी जो भी चेक पॉइंट्स हैं, चेकिंग नाके हैं, वहाँ पर हमने डॉल्फिन और पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। वो बेसिकली उनको जैसे ही वो हमारे किसी भी कैमरा साइड से कोई गाड़ी गुजरेगी, वो उसको नोटिफिकेशन में आ जाता है कि ये जो उसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है ये क्लोन्ड है या नॉट क्लोन्ड है। अगर क्लोन्ड है तो उसको फ़ौरन साइड पे रुका के उसकी पूरी कार्रवाई की जाती है। अगर तो उसकी क्लोनिंग पाई जाती है कि उसने किसी किस्म की टेम्परिंग की हुई है, तो पूरी उसके ऊपर FIR भी दर्ज होगी, उसके खिलाफ हर किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, हमने देखे हैं कि पुलिस वाले भी, डॉल्फिन वाले, मुतलका पुलिस वाले, वो भी नंबर प्लेट नहीं लगाते। अगर लगाई हुई है तो उसको लाइट गिरा देंगे या कोई जूता लटका देंगे या कोई बात कर देंगे उसको छुपाया हुआ है। वो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं तो वो अपना नंबर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो पुलिस मुलाजिम हैं उन पर कौन निगरानी करेगा, उन पर कौन कड़ी नज़र रखेगा? बेसिकली सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तो अपने खुद के इदारे की होती है, और हम ये पूरी अकाउंटेबिलिटी की इंश्योर करते हैं कि हम जहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेसिकली अवाम के या अपनी पुलिस के इदारों के, ताकि हमसे कोई इस तरह का क्राइम ना हो, ताकि लोगों के ऊपर गलत इमेज जाए कि हम लोग ही ऐसे हैं कि हमने खुद ही नंबर प्लेट छुपाई और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप नंबर प्लेट ना छुपाएं और प्रॉपर जो एक्साइज की तरफ से आपको नंबर प्लेट दी गई है उसको इस्तेमाल करें। तो हमारी, बल्कि आप ये समझ लें कि उन पर डबल कार्रवाई है। अगर कोई भी किस्म का पुलिस ऑफिसर या मुझ समेत कोई इस तरह की कार्रवाई में पाया जाता है तो उस पर डबल कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ या पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं? ये बेसिकली तो आपको जो हमारे ऑपरेशंस के नहीं, आपके नोटिस में है कि पुलिस मुलाजमीन को रगड़ा दिया था पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने नंबर ना लगाने की जरूरत में? जी बिल्कुल, सेफ सिटी अथॉरिटी यहाँ तक कि जो हमारे नाकों में पुलिस खड़ी है उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि हमारे पास आ रहा होता है कि अगर एक पुलिस वाला है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो किस एक मुख्तलिफ नाके पे खड़ा हो, तो उसकी लाइव GPS बेस्ड लोकेशन भी ट्रैक की जा रही है कि वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसके मुतलका थाने को या चौकी को इत्तला किया जाता है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, तो उसको चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो बूथ लगाए जा रहे हैं ये कैसे मकामात का इंतखाब किया जाता है कि यहाँ पे ये बूथ लगाना है और क्यों लगा रहे हैं? क्या पब्लिक ज़्यादा हो, रशी एरिया वहाँ पे लगाने की ये लगाए जा रहे हैं या कोई बस सिलेक्ट किया और लगा दिया नस्ब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा यही इसको लगाने का मकसद ये है जहाँ पर आवाम का हाई फुटफॉल है या जहाँ पर आवाम का आमदोरफ्त ज़्यादा है, आवाम जा रही है या गैदर हो रही है, उस मुकामात पे लगाया गया। जैसा कि अभी हम MM आलम रोड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल रशी एरिया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, लड़कियाँ बहनें यहाँ पर आके शॉपिंग करती हैं, तो उनको किसी किस्म की सिचुएशन में
यहाँ से रब्ता किया जा सकता है। इसी तरह की सहूलत हमने फैसल चौक है जो कि हमारा मेन चेरी क्रॉसिंग है, वहाँ पर लगी हुई है। हमारा मेन मार्केट पे लगी हुई है, मिनी मार्केट पे लगी हुई है। लिबर्टी चौक, क्योंकि आपको पता है कोई सा भी जलसा या किसी किस्म की गैदरिंग होती है, अभी न्यू ईयर ईव में भी गैदरिंग वहीं हुई थी, तो उस तरह की गैदरिंग को मद्देनज़र देख के स्पॉट्स का मुंतखब किया गया है। और हमारी जहाँ तक अवली तरजीह ये होती है कि किसी किस्म का स्कूल कॉलेज की लोकेशन हो, आवाम की गैदरिंग हो, या वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, जिस तरह के MM1 रोड है, तो वहाँ पर हम लगा रहे हैं। अच्छा, लाहौर के मज़ीद 100 मकामात पे आपने लगाने का फ़ैसला किया हुआ है, वो कब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? ये जो तकरीबन अभी हम 40 मकामात पे लगा चुके हैं, और ये 100 मकामात तकरीबन आप इसको 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया जाएगा इसको। 1 से 2 हफ्तों में 100 मकामात में लग जाएगा। जी, और ये चारों सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं? जी, चारों सहूलतें, 3 सहूलतें तो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जिसमें पैनिक बटन की सहूलत है, वाईफाई की सहूलत है और सर्वेलेंस है। चार्जिंग सहूलत हो जाएगी जी, चौथी सहूलत उसमें 1 से 2 हफ्ते में ऐड कर दी जाएगी। सिर्फ लाहौर को फोकस किया हुआ है, वज़ीर-ए-आला पंजाब सूबे की है, तो क्या लाहौर से बाहर भी ये 15 हंगामी सूरत में कोई शहरी रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे भी बूथ लगाने का कोई फैसला किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल, ये अगर आवाम की अगर ऐसी राय है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अभी पहले हम मौजूद थे सिर्फ 3 शहरों में, लाहौर, कसूर, ननकाना में, लेकिन अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 23 से 24 शहरों पे मौजूद हैं। और ये सहूलत जो कि आप इस लाहौर में देख रहे हैं, ये सारी सहूलतें हर शहर में मौजूद हैं। अगर आप ये चारों सहूलतें वहाँ पे भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अगर आप मरी में तक में चले जाएं, मरी में आप देखेंगे वहाँ पर वाईफाई भी मौजूद है, पैनिक बटन्स भी लगाए गए हैं, और वहाँ पर सर्वेलेंस कैमरास भी लगाए गए हैं। चार्जिंग स्टेशंस अभी पहली अभी हमारी है कि हम लाहौर में लगा रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे ही हुकूमत की तरफ से हमें ऑर्डर्स आएंगे, हम सारे जितने भी हमारे 24 शहर है या आने वाले जो शहर है, सब पे सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब की सोच को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी हदायत पर अमल करते हुए ये इंस्टॉलेशन का अमल जारी है। और तमाम जो लाहौर के ऐसे इलाके जो शॉपिंग मॉल करीब हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, और कोई ऐसा रशी एरिया जहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत रहता है और किसी भी हंगामी सूरत में उनको पुलिस की मदद चाहिए, और मज़ीद 3 सहूलतें जो चार्जिंग की हैं वो भी सहूलत दे दी गई है, तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। जब लगाना ज़रूरी है, भरा होगा तो जब पतंग कटती है या गुड्डा कटता है तो उसकी डोर लटकती है, तो वो डोर जो छतों पर तो आती है, लेकिन जो शाहराएँ हैं, सड़कें हैं बड़ी बड़ी और खुले मैदान है, वहाँ पर डोर कटने के बाद नीचे आती है, और फिर वहाँ पर जो शहरी होते हैं वो मुतासरा भी हो जाते हैं, वो ज़ख्मी होने की सूरत में, और बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन तमाम तरह हिफाजती इक़दाम भी अपनाए जा रहे हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग, ये देखें कि एक बाइकर को रोका है, और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग SP जो PHP हैं लाहौर रीजन के, वो अपनी मौजूदगी में अपनी नफरी के साथ ये एंटीना लगा रहे हैं जी। और इसका मकसद ये है कि गले में डोर ना फिरे या कहीं भी डोर का कट ना लगे। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात जो हैं वो अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए SP अपनी मौजूदगी में अपने सबॉर्डिनेट के साथ यहाँ पर शहरियों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुद यहाँ पर सारे मामलात हिफाजती इक़दामात को देख रहे हैं। और ये एक अच्छा अमल है कि हिफाजती इक़दामात भी साथ साथ हों और साथ बसंत का जो जश्न है वो भी मनाया जा सके। तो ये आगे जाके ला दोगे, फिट करेगा। अच्छा सर, ये कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एंटीनाज, ये किस मकसद के लिए हैं? बसंत के दिन करीब है। ये सिर्फ एक इनको अवेयरनेस के लिए हम वैसे जो है खुद दे रहे हैं। ठीक है, लगाएंगे जो है, बाकी लोगों को तो खुद लगाएंगे, हम तो अवेयरनेस क्रिएट। सर, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि बसंत होगी, बसंत होने के बाद हिफाजती इक़दामात आप लोगों के सुपुर्द हैं कि उनको यकीनी बनाया जाए। आप अपनी सबॉर्डिनेट के साथ, अपने नफरी के साथ खुद हाईवेज में मौजूद हैं, और जो बाइकर्स हैं उनको रोक के आप ये एंटीना लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, ताकि जो पतंग कटती है या डोर लटकती है तो वो इनको नुकसान न पहुंचा सके। तो कितनी बड़ी तादाद में कितने एंटीनाज ये वायर आप तकसीम करेंगे? देखिए, हमने अभी तक हमने को 200 के करीब जो है ना ये खुद तकसीम किए हैं,
से। तो इसी तरह डे टू डे जो है हम ये इनकी आगाही के लिए तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, आगाही के लिए तकसीम कर रहे हैं। हाँ जी, ताकि ये खुद आपने लगाया नहीं राड भी हैं, तो भी ये देखो आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, इसको जाके फिट करवा लेना। ठीक है, ये फिट करवा लेना जाके, इसको वैसे पकड़ लेना बाद में जाके। ये पुलिस ने ही आपकी हिफाजत यकीनी बनानी है कि आपको खुद भी प्यार है अपनी ज़िंदगी से, ये लगाएं, ज़रूरी है। डोर से बचने के लिए ये ज़रूरी है, लाजिम है। चलें जी। आपने भी नहीं लगाया राड, ये सारे बगैर राड के ही हैं इधर। देखो ये आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, देखो इसको फिट करवा लेना तूने जाके। ये आपने भी नहीं राड लगाया। देखें ये जो है बसंत आ रही है, तो ये आपकी हिफाजत के लिए अपनी ये ज़रूरी है, इसको उतारना नहीं है, फिजिकली इसको अच्छी तरह फिट कर लेना। ठीक है, शाहराह पर मौजूद है और बसंत के मौका पर हिफाजती इक़दाम अमल यकीनी बनाने के लिए बाइकर्स में वाइड तकसीम की जा रही है, एंटीना लगाया जा रहा है ताकि डोर जो है वो इनको नुकसान ना पहुंचा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा तौर पर लाहौरियों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी छतों पर बसंत बना सकें, और इस हवाले से लाहौरियों ने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। छतों पर खाने का इंतज़ाम भी किया गया है, और लेकिन दूसरी तरफ छतों पर चढ़ने के लिए जो सबसे एक अहम चीज़ जो डोर है उसका भी एहतमाम किया, गुड्डों का भी एहतमाम किया, पतंगों का भी एहतमाम किया, और ये रंग बिरंगे गुड्डों और पतंगों से आसमान रंगीन होने वाला है। मंचले पुरजोश हैं और लाहौरिये पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं। आज रात 12 बजने हैं तो शहरियों ने छतों पर चढ़ जाना है और फिर आसमान को रंगीन कर देना है रंग बिरंगी जो डोर गुड्डे पतंगों के इस्तेमाल से। आज आखिरी रोज़ है और शहरी आज भी ख़रीदारी कर रहे हैं। ये 3 दोस्त हैं और मार रोड पर हम खड़े हैं और उनसे पूछा कि ये पतंगे कहाँ से लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोची गेट से लेके आए हैं, और बाकायदा तौर पर जो SOPs जारी किए गए उनको सामने रखते हुए चेक करने के बाद बार कोड वाले गुड्डे डोर ली गई, ख़रीदारी की गई। और अब इन नौजवानों से पूछते हैं कि कितने में इन्होंने गुड्डा ख़रीदा और हुकूमती जो रेट है वो क्या था, क्या मैन्युफैक्चर जो थे उन्होंने उस रेट पे इनको दिया, जो पतंग साज हैं उन्होंने उस रेट में, पतंग फरोश हैं जो उन्होंने उस रेट में आगे जो परचेजिंग करने वाले लोग हैं उनमें तकसीम किए। इनकी ज़ुबानी जानेंगे क्या अहवाल है मार्केट का, किस रेट में गुड्डे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप पहले मुझे अपना नाम बताएं। मोहम्मद सुलेमान जी। मोहम्मद सुलेमान, आप ये गुड्डे पकड़े, ये आपके गुड्डे हैं, इन गुड्डों के हवाले से बताएं कि आपने कौन कौन सा गुड्डा किस किस रेट में लिया? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मीडिया के ज़रिए बात पहुंचाई जा सकती है आगे। अब ये जो गुड्डा है ना, ये अड्डा पूना, ये उन्होंने दिया है 250 का आधा तावा, और जो पूना तावा है वो उन्होंने दिया है 300 रुपये का, और जो तावा है वो उन्होंने दिया 400 रुपये का। अब बताएं जो बेचारे नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ये फेस्टिवल इन्होंने किया, हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, ठीक है लोग मना रहे हैं, आ रहे हैं, हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा बराबर नहीं है। अब जो बंदा नहीं कर सकता वो बताएं कहाँ जाए। और यकीन करें उन्होंने रेट ऐसे कि 1 रुपया भी कम नहीं, पक्के हो गए। आज हालांकि सरकारी रेट लिस्ट भी कोई निकली है, उस पर कोई मार्केट में अमल दरामद नहीं था। लोग वो जो हुकूमत की तरफ से 8,000 रुपये का पिन्ना निकला है, वो लोग ऐसे वो धागा टाइप बिल्कुल वो था डोर, और वो 8,000 से लेके 15,000 रुपया तक लोग मुख्तलिफ। वज़ीर आला पंजाब महंगे दामों लाहौरिये पतंगें डोरें और गुड्डे ख़रीदने पर मजबूर हैं, लेकिन उन्होंने बसंत फेस्टिवल से महजूज भी होना है, छतों पर इंजॉय भी करना है, खानों का एहतमाम भी किया हुआ है, लेकिन महंगे दामों उन्होंने गुड्डे भी ख़रीद लिए हैं। और उनका शिकवा जायज़ है कि जो दुकानदार हैं, जो आपकी तरफ से जारी किए जाने वाले रेट हैं उनसे भी ज़्यादा दुगना रेट पर फ़रोख्त करने का अमल जारी रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बसंत मनाने के लिए आपने तैयारियां कर ली हैं, और आपकी ये पहली बसंत है, दूसरी बसंत है, और बसंत पे क्या ख़ास एहतमाम किया है? जी ये हमारी बिल्कुल पहली बसंत है। पहले तो जब इलीगल था तब हम उड़ाते थे, तब आपकी वो जो बात आपने पुलिस वाली की है वो आ जाती थी क्योंकि तब इलीगल था। अब तो
सारी SOPs वगैरह हमने फॉलो किए हैं। जो हुकूमत ने जिस तरह का बारकोड लगा हुआ है इन गुड्डों पे, उस स्कैन करके हमने लिए, क्योंकि आपने ये फेक QR वाले गुड्डे बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहे हैं लोग, और वो भी इसी रेट पे बिक रहे हैं। अब जो बेचारा फेक QR वाला लेके आए, अब पुलिस वाली आपने बात की, वो आगे निकले छतों पर क्या एहतमाम किया? छतों में कितनी डोर खरीदी है, खरीदारी कितने पैसों में की है, कितना खर्चा हो गया आपका इस बसंत पे? इस पर लग गया कोई 70-80 हज़ार रुपया हमारा लग गया। हालांकि हम बंदे भी कम है, फिर भी हमारा ये कोई 6-7 बंदे, हमारा 70-80 हज़ार रुपया लग गया। डोर जो है वो हमें मिली है, 5 हमने पिने लिए हैं, वो हमें सीधे 40 हज़ार रुपये के पिने पड़े हैं। और ये गुड्डे, ये सिर्फ हमने, ये नहीं कि पूरी फैमिली के लिए लेके आए, सिर्फ ये हम 5-6-7 लड़के हैं, उन्होंने अपने लिए गुड्डे लिए। ये 50 गुड्डे हैं मुश्किल से, ये हमें 20 हज़ार रुपये के गुड्डे पड़े। और 50 गुड्डे 20 हज़ार रुपये में, पेपर तो बहुत ही फर्क पेपर है सामने है हर चीज़। और ये वो बेच क्या कह के रहे हैं कि ये जर्मन पेपर है। अब लोगों की भी मजबूरी है, लोगों को लेना पड़ा। ये मेरे ख्याल, तो आप ना उड़ाएं, आपको ज़रूरी है। अब वो आप देखें, ये कौन सा नेकी वाला काम है? बिल्कुल गुनाह है ये, ऐसे ही है। लेकिन अब सारे गा रहे हैं तो फिर हम पीछे क्यों नहीं? आपको पता है इधर सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा। ये पेपर हम छोटे होते अपनी कॉपियों पे चढ़ाया करते थे, वो वाला पेपर है, लोकल तरीन पेपर है। महंगे दामों गुड्डे महंगो दाम खरीद लिए हैं और खर्चा भी बड़ा हो चुका है। ये मीडिया ही एक है। आप जॉब भी करते हैं? स्टूडेंट बंदे हैं, वही यही तो बात है कि अगर कमाते हो तो हमारे लिए भी आसान हो। स्टूडेंट है, घर वालों के लिए परेशानियां पैदा कर दी, खर्चा दो, रोटी दे भी पैसे देन, तानू पेट्रोल दे भी पैसे देन, उन गुड्डे दे भी पैसे देन। 19 साल मेरी उम्र हैगी, 21 साल मेरी उम्र हैगी, 19 साल दी उम्र हैगी, 19 साल दी उम्र हैगी। अब घर वालों से हम भी 25 साल बाद इजाजत मिली है, आपकी 19 साल है, तो आप भी पहली बार मना रहे हैं इजाजत? नहीं, मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल है तो 25 साल बाद इजाजत मिली है। कैसे? वो मैं रोजाना ही मनाना सा खिलाफवर्जी होने के बावजूद। नहीं, वो जब हुकूमत, अब जब वो PTI की हुकूमत थी तब वो उड़ाते अच्छा, थे। पहले अब तो माशाल्लाह अगर आपने दूसरी बसंत मना रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि आप बहुत छोटे होते होंगे जब बसंत की इजाजत जी थी, ऐसी है। तो आप तालाब में तभी लोग- डालते थे या मैं- कन्नी देते थे? मैं सीधी बताना है। मैं तनावे भी डालता था, कन्नी भी देता था, गुड्डा उड़ाता भी था, हाथ भी फेरता था, हर चीज़ करते थे। तब भी लोग बहुत एहतमाम करते थे, देखें बनती थी, खुशियाँ होती थी, हर चीज़। लेकिन अब जो हमारे हालात हैं मुल्क के, वो हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोग एहसास ही नहीं करते किसी का। बिल्कुल ठीक है। तो जो शहरी नहीं खरीद सकते उनके लिए सस्ते होने चाहिए। बिल्कुल सस्ते होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और दोस्त हैं इनके, आपने क्या एहतमाम किया है? अब पतंगे वगैरह ली हैं, सारा कुछ किया, छत पे बारबेक्यू वगैरह का इंतज़ाम है सारा। अच्छा, जी जी। बिल्कुल और ठीक है। दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं, बाकी शहरों से भी मेहमान आ रहे हैं, तो भरपूर फेस्टिवल होगा। हाँ जी बड़े पैमाने पर आपने एहतमाम किया है, इसका मतलब जी। है। हाँ जी, तो दूसरे शहरों से भी मेहमान, बारबेक्यू का भी होगा, लेकिन म्यूज़िक भी चलेगा छत पे, लेकिन सारा होगा SOPs के अंदर रह के। SOPs के मुताबिक गाने चलेंगे, म्यूजिक चलेगा और पतंगबाज सजना से, ऐसे ही है। बैन है वो नहीं लगा। नहीं, बैन तो है ही नहीं, वो तो स्टेज के लिए बैन है ना। ये तो जो लिस्ट जारी हुई है, ये तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आपने हाँ जी। अपने तरीके से जो भी लगा सकते हम हैं। डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अच्छा ही करेंगे, कोई ऐसी हुल्लड़बाजी वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस का भी डर है। तो अगर आपकी पतंग कट जाती है, डोर किसी शहरी को गले में फिर जाती है या बॉडी को नुकसान पहुंचा देती है, तो फिर आप इजाज़त ये जारी रहनी चाहिए या बात रहना चाहिए? देखें, अगर इसकी डेंजर है तो गवर्नमेंट ने उसके बरक्स ये भी अलाउ किया कि लोग रॉड लगवाएं। हाँ जी, तो जो अगर रॉड लगवाएगा तो उसको तो नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो पतंग उड़ा रहे हैं उन्हें चाहिए केमिकल जो है उससे इज्तनाब करें, केमिकल ना यूज़ करें, गवर्नमेंट अलाउड जो डोर है वही इस्तेमाल करें बस। इतने सीधे हम लोग हैं कि जो SOPs बताए गए उसके अंदर रह के काम करेंगे। देखें, लॉ इसीलिए है कि जो सीधे नहीं है उनको सीधा किया जाए, तो पुलिस का भी काम है जो नहीं, अब जो वायलेशन कर रहे हैं उन्हें पकड़ के फिर उनका कानूनी कार्रवाई हुई उनके ऊपर। और आप अगर छत पे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है, तो प्लीज़ अगर आपके घर घुस के बारकोड चेक कर ले तो गुस्सा तो नहीं करेंगे? जाहिर बात है, पर्सनल स्पेस होगी, गुस्सा तो आएगा, लेकिन अब जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना ही है ना। बिल्कुल ठीक है। ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पुलिस को भी ताउन करने की ज़रूरत है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अब आपने पूछा ना कि पसंद ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम नेगेटिव जवाब देंगे ना, तो मैं देख रहा था सुबह ही ना सोशल मीडिया पे एक ना इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें ना वो बंदा बेचारा साइकिल पे खड़ा हुआ, वो यही कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ टिकटॉकर्स थे, उन्होंने ना उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसे। अब बात सही है, ये मेरी हिंदुओं का कल्चर है या पता नहीं किस, हालांकि हम ज़्यादा काम वही कर रहे हैं जो यहूदी करते हैं, ऐसी ही है कि नहीं? तो हमने तो पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे फिर कोई हमें भी तनकीद का निशाना बना देगा। ये आपके सामने आप भी देखते हैं हर चीज़ इस तरह।
आ जाओ जी, आप भी आगे आ जाओ। आपकी पहली पसंद है? हाँ जी बिल्कुल मेरी पहली। तो तलावें डालनी आती हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे डालते हैं? वो आप देखेंगे जब हम डालेंगे ना, पतंगे हमने काट रही हैं अगलों की। अच्छा, यहाँ से सुराख का करोगे जी दो ऊपर दो नीचे। कितने मोरियां पाओगे? इधर 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 इधर। ऐसे गुड्डा पार देना। यार गुड्डा पाड़ना नहीं है, मोरियां कितने ना करेगा मैं भाई मेरे भरा करेंगे। यार। आप मोरियां झाड़ू के तिनके से करेंगे, माचिस की तीली से करेंगे, या छोटा सा पत्थर उठाएंगे लॉलीपॉप के वो प्लास्टिक वाले से करेंगे? किससे करेंगे? हाँ हम झाड़ू के तिनके से करेंगे, झाड़ू के तिनके से। झाड़ू के तिनके से करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, इन्हें पता है कि कहाँ मोरियां डालनी है और कैसे गुड्डा उड़ाना है। हाँ जी कितने पिन्ने लिए हैं? हमने लिए 5 पिन्ने। 5 पिन्ने? आपने भी 5 पिन्ने? जी 50,000 रुपये की। ये हम 4-5 बंदे इकट्ठे किए, इन भाई की फैमिलीज ने। मैं सीएम साहिबा से यही कहना चाहूँगा, अभी हमने 5 पिन्ने लिए हैं, कोई 45 के करीब गुड्डे लिए हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 75,000 प्लस हो गया। तो और उन्होंने पैसे वापस कर दो। नहीं। बसंत भी मनाना चाह रहे ने, लेकिन ये देखें जी, ये गुड्डों का ढेर है जो मैं नहीं चाहता कि निकाल के बाहर रख दें। गुड्डे बड़े महफूज तरीके से ये लेके जा रहे थे और मैंने इनको रोका, रिक्वेस्ट की कि आप जो ख़रीदारी करके आए हैं उसके हवाले से बताएं कि महंगे दामों खरीदे हैं या जो रेट है हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक लिए हैं। लेकिन इन्होंने महंगे दामों ये ख़रीदारी की है, गुड्डे भी ले लिए हैं, गुड्डे भी ले लिए हैं और हर साइज़ का गुड्डा इन्होंने ले लिया है। और ये बसंत मनाने के लिए अपनी छतों पर चढ़ेंगे और रात 12 बजे ये जो जश्न है ये भरपूर तरीके से मनाने के लिए लाहौर ये गानों का भी एहतमाम कर रहे हैं और खानों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।